दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नागश्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ आध्यात्मिक विद्या का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें आत्मा के वैभव को दर्शाया गया है तथा उस स्वात्म वैभव को प्राप्त करने का मार्ग और साधन भी यहाँ पर प्रस्तुत किया। प्रथम अधिकार जीवाधिकार जिसकी वाचना की, आज उसी जीवाधिकार के संबंध में संक्षेप में गाथाओं को देख लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के समयसार ग्रंथ की प्रथम टीका आत्मख्याति टीका आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने की और तात्पर्यवृत्ति टीका आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने की। आचार्य अमृतचंद स्वामी की कथन शैली निश्चय पर जोर देती हुई है, वहीं आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी कथन पद्धति में दोनों नयों को समान महत्व दिया। किसी भी वस्तु तत्व को जानने के लिए वह पक्ष आवश्यक होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी का मानना था, व्यवहार में तो हम अनंत काल से या अनादिकाल से जीते आ रहे हैं और संसार में व्यवहार तो सब जानते ही हैं। जो लोग मोक्ष मार्गी हैं वे सम्यक व्यवहार को भी जानते ही होंगे, क्योंकि मोक्ष मार्गी वही होता है जो व्यवहार में रत्नत्रय से युक्त हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता जहाँ पर होती है वही व्यवहार से छठवें गुणस्थान वाला मोक्ष मार्गी है। निश्चय से सप्तम गुणस्थान वाला मोक्ष मार्गी है। यदि अंश की अपेक्षा से कहें तो पंचम गुणस्थान वाला देशव्रती एक देश मोक्ष मार्गी है और चतुर्थ गुणस्थान वाला कहें अविरत सम्यक दृष्टि असंयमी, वह मोक्ष मार्गी है नहीं किंतु मोक्ष मार्ग पर दृष्टि है। उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, मोक्ष मार्ग को उसने देख लिया। अभी मिथ्यात्व के गर्त में पड़ा था,
अब वहाँ से मिथ्यात्व के गर्त से निकल के खड़ा हुआ है, चलना प्रारंभ नहीं किया। राही, मार्गी, पथिक, पंथी उसे कहते हैं जो राह में चले सो राहगीर, पथ में चले पथिक, पंथ पर चले तो पंथी, मार्ग में चले तो मार्गी। जो चल नहीं रहा है उसे राही, पंथी, मार्गी, पथिक नहीं कहा जाता, उसे स्थिर कहा जाता है। और स्थिर रहने का काल चौथे गुणस्थान का उपसम सम्यक्त की अपेक्षा से अंतर्मूर्त, चौसम समुदर्शन की अपेक्षा से 66 सागर और 26 समुदर्शन की अपेक्षा से कुछ अधिक 33 सागर। तो चतुर्थ गुणस्थान वाला वह मोक्ष मार्गी नहीं है जिन शासन की अपेक्षा से। यदि चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग किसी विद्वान ने स्वीकार किया तो समझना चाहिए वह जिन शासन से बहिर्भूत है, क्योंकि किन्हीं भी आचार्यों ने चतुर्थ गुणस्थान को मोक्ष मार्गी नहीं माना। अब यहाँ पर आचार्य कुंदकुंज स्वामी जो उपदेश दे रहे हैं, यहाँ पर बार बार गुणस्थान की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है। यदि जीवकांड जैसा कोई कर्म सिद्धांत का ग्रंथ होता तो गुणस्थान की बात करते। यहाँ तो वे कई उसके लिए रहे हैं जो मुनि अवस्था में विद्यमान है, निर्ग्रंथ है। यह 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनियों की कक्षा का विषय है। जो पहली कक्षा में पढ़े हैं उनके लिए समयसार अनुपयोगी है, दूसरी कक्षा में पढ़े उनके लिए अनुपयोगी, तीसरी कक्षा में पढ़े उनके लिए अनुपयोगी, चौथी कक्षा में पढ़े हैं उनके लिए अनुपयोगी और 5वीं कक्षा में पढ़े हैं उनके लिए भी अनुपयोगी है। जो विद्यार्थी अपने कोर्स को पढ़ कर के परीक्षा देता है तो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। कक्षा 1 का विद्यार्थी अपने कोर्स को पढ़ कर के अच्छे नंबर प्राप्त करे तब भी उसे पुरस्कार मिल जाता है। चाहे कक्षा 2, 3, 4, 5 कहीं का विद्यार्थी है, अपनी कक्षा में टॉप है तो उसे पुरस्कार मिलता है। किंतु वह नीचे की कक्षा वाला विद्यार्थी ऊपर के कोर्स को पढ़े तो उस कोर्स का पेपर तो उसके पास आएगा नहीं, प्रश्न पत्र तो अपनी कक्षा का आएगा, तो वह अपनी कक्षा का पेपर न देने से अनुत्तीर्ण हुआ और दूसरी कक्षा का पेपर उसके पास प्रश्न पत्र न आने से अनुत्तीर्ण हुआ, इसलिए उसे उभय भ्रष्ट कहा जाता है। जैसे कोई नौकर अपने मालिक का, अधिकारी का काम करे, जो काम किसी अफसर को करने के लिए सिग्नेचर आदि करना है, बिल वाउचर आदि पर यदि वह नौकर कर देगा तो वह जुर्माने में वह सज़ा प्राप्त होगी। अनधिकारी चेष्टा करने से जेल भी जा सकता है, थाने जा सकता है, उसे जुर्माना देना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। और जो कार्य नौकर को करना चाहिए वह कार्य यदि मालिक करेगा तो वह मालिक भी अपने पद से च्युत माना जाएगा। उसके समकक्षी मालिक अधिकारी उसकी उतनी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, ये कहेंगे ये इसके लायक नहीं है। हंस की जाति हंस होती है, बगुला की जाति बगुला होती है। बगुला सफ़ेद रंग पा कर के हंस नहीं हो गया, और हंस यदि दुबला पतला या हंस का छोटा बच्चा है तो बगुला नहीं हो गया। हंस हंस है, बगुला बगुला है। स्वर्ण स्वर्ण है, पीतल पीतल है। पीतल कभी सोना नहीं होती, सोना कभी पीतल नहीं होता। चांदी सोना नहीं होती, सोना चांदी नहीं होता। हीरा कांच नहीं होता, कांच हीरा नहीं होता। वाह्य दृष्टि से देखने पर एक जैसा दिखाई देता है किंतु एक है नहीं। इसी तरह यहाँ पर आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने स्पष्ट किया, ये कथन समय सार का कथन सम्यक दृष्टि के लिए है। सम्यक दृष्टि का आशय आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा, सम्यक दृष्टि का आशय है जिसके पास निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र है, ऐसी अंतरात्मा के लिए है। यदि निश्चय से नीचे गिरा हुआ है तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने उसे बहिरात्मा कहा। बहिरात्मा का आशय यहाँ पर आगम की भाषा में नहीं लेना। आगम की भाषा में बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि को कहा जाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय गुणस्थान वाले को। और चौथे गुणस्थान में अंतरात्मा, 5वीं अंतरात्मा, 6वीं अंतरात्मा
और आगे अंतरात्मा चला जाता है। किंतु आचार्य कुंदकोण स्वामी ने समग्र दृष्टि माना ही उसे है जो निश्चय समग्र दृष्टि है, वीतराग समग्र दृष्टि है, जिसके पास दर्शन है। दर्शन का आशय लिया कि लिंग है, यानी निर्ग्रंथ लिंग है, उसी के पास दर्शन है, उसी के पास सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ पर समय सार में आचार्य महोदय कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, मैं आत्मा के वैभव को बताने की कोशिश करूँगा, किंतु कहीं चूक जाऊँ तो छल ग्रहण नहीं कर लेना, इसे यथार्थ ग्रहण करना। और आचार्य कुंदकोण स्वामी ने सबके लिए अलग अलग उपदेश दिया। श्रावकों के लिए अलग उपदेश दिया, अणुवत का उपदेश दिया चार सार में, चार पौड़ में, और मुनियों के लिए अलग उपदेश दिया मूलाचार प्रदीप मूलाचार में या नियम सार में, पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार में और समय सार में। श्रावक और श्रवण दोनों का उभय उपदेश दिया रेण सार में। अन्य आचार्यों ने भी अलग अलग प्रकार का उपदेश दिया। चाहे उमा स्वामी महाराज हैं तो उन्होंने उमा स्वामी साहब का चार लिखा, पूजपा स्वामी ने पूजपा साहब का चार, समत्वा स्वामी ने रत्नकरण साहब का चार, बसवंती आचार्य ने बसवंती साहब का चार, अमृतगति स्वामी ने अमृतगति साहब का चार। अन्य अन्य आचार्यों ने, कार्तिक स्वामी ने अलग संक्षेप में कार्तिक साहब का चार अलग, सोमदेव आचार्य ने सतनाम को अलग, अन्य अन्य आचार्य हैं चामुंडराज जी ने चार सार में। तो सबने अलग अलग किया। मुनियों का धर्म और श्रावक का धर्म दोनों एक नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के धर्म की विशेषता है, यहाँ श्रवण धर्म और श्रावक धर्म दोनों अलग अलग हैं। श्रावक धर्म ही श्राविका का धर्म होता है और श्रवण धर्म उपचार से आर्यिका का धर्म होता है। बुद्ध के धर्म में वह भिक्षु परंपरा है, दीक्षा है, उन्होंने श्रावक श्राविका नहीं बनाया, उनका धर्म एक ही मध्यम मार्ग का पोषण करने वाला है। वैदिक परंपरा की कुछ मान्यताएं और जैन परंपरा की कुछ मान्यताएं लेकर के बौद्ध ने अपने धर्म को चलाया। और बोधिसत्व से माना जाता है कि मैंने ललित विस्तर में दिया, उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैंने पहले दिगंबर दीक्षा लेकर के महान तपस्या की, किंतु मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हुई और मैं उस तपस्या को ज़्यादा समय तक नहीं धारण कर सका, तो मैंने मध्यम मार्ग का आश्रय लिया। महानुभाव, तो समय सार की भूमिका में प्रारंभ में समझना जरूरी है कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं किसके लिए है। यदि कोई डॉक्टर लेक्चर दे रहा है, अपने कलीग्स अधीनस्थ डॉक्टरों को समझा रहा है इस रोग में ऐसा उपचार करना, इसमें ऐसा उपचार करना, तो डॉक्टर की भाषा डॉक्टरों की समझ में आ जाएगी। कोई किसान आकर के वहाँ बैठ जाए तो उसे नहीं समझ पाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कोई ग्वाला आकर के बैठ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कोई इंजीनियर आके बैठ जाए तभी भाषा समझ नहीं आएगी। और इसी शब्द का अर्थ हो सकता है, एक ही शब्द का अर्थ कृषक के लिए अलग है, ग्वाले के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए अलग है, इंजीनियर के लिए अलग है, किसी राजनेता के लिए अलग है। सबके लिए एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो अपनी भूमिका के अनुसार यदि हम उस शब्द का अर्थ लगाते हैं तो हमेशा हम सफल होते हैं। यदि अपनी भूमिका से ऊपर वाली भूमिका का अर्थ हमने ले लिया या नीचे वाली भूमिका का अर्थ ले लिया तो हम सफल न हो सकेंगे, असफल हो जाएंगे। आचार्य कुंदकोण स्वामी आत्मा के वैभव को दिखाएंगे, किंतु उसके पहले उन्होंने जीवाधिकार अजीवाधिकार के माध्यम से पूरी भूमिका बताई। पहले भूमिका बताए बिना यदि कोई बात कहना प्रारंभ कर दो तो पुनः उसका अर्थ सही नहीं निकाल पाता श्रावक व श्रोता, उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जब भी व्याख्यान करने वाला व्याख्यान करता है, भूमिका पहले बताते हैं। कोई भी ग्रंथ छपता है, पुस्तक होती है, उसके पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, भूमिका होती है। स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले आप कहेंगे ये अमुक ग्रंथ है, अमुक आचार्य ने लिखा है, इसमें ये अधिकार चल रहा है, इसमें ये प्रसंग है, अब आगे यहाँ से चलेगा। ये भूमिका बताए बिना यदि पढ़ेंगे तो हो सकता है आदि बात सुन करके व्यक्ति वह सत्य से भटक जाए। इसलिए अपने यहाँ अर्ध ग्रंथ प्रमाणित नहीं कहे। पहली बात तो ये कही कि वक्ता प्रामाण्यात वाक् प्रमाणम, वक्ता के प्रमाणित होने से वाक्य की प्रमाणिकता आती है। वक्ता यदि संयमी है, संबद्ध दर्शन ज्ञानचार से युक्त है तो उसके वाक्य प्रमाण हैं। यदि उसकी समझ में नहीं आएगा तो वक्ता कहेगा भाई
जहाँ पर आपको दोनों चीज़ मिल रही है वहाँ मान लो बस, और ज़्यादा विषय को न खींचो। क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी की भी शैली यही रही। उन्होंने जब जब भी शिष्य ने जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा कि इसमें भैया मेरी जिज्ञा नहीं हिल सकती, इलाचार्य जिज्ञा नहीं लग जाए। या कई जगह कह दिया गौतम वपुष। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा, एक आचार्य कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए लगभग 2500 वर्ष हुए, कोई एक आचार्य कहते हैं कि लगभग 14.5 वर्ष हो गए, कोई एक आचार्य कहते हैं लगभग 17-18 के लगभग वर्ष हो गए। किंतु उनसे पूछा, आप बताइए। बोले भाई मेरे पास 3 प्रमाण प्राप्त हुए, मैंने तीनों कह दिए। क्या है? अब कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी आपको प्राप्त हो तो वह बता पाएंगे। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंज स्वामी भी पाप भीरू हैं। वह रत्नों को उसी को देंगे जो रत्नों की परीक्षा कर सकता है, जो रत्नों के बारे में जानता है। जिसने ज़िंदगी भर कांच का व्यापार किया उसे भी रंग बिरंगे रत्न दे दिए जाएंगे तो उनकी कीमत न कर पाएगा। कहेगा मेरे यहाँ तो ऐसे रत्नों का ढेर लगा है, वो कांच के टुकड़ों को रत्न कहेगा और रत्नों को कांच में फेंक देगा। जिस व्यक्ति को नक्काशी का ज्ञान नहीं है तो किसी कलाकार की, शिल्पी की नक्काशी वाला पत्थर है या बड़ी का नक्काशी वाला कोई काठ का टुकड़ा है तो कहेगा ऐसी लकड़ी के टुकड़े तो बहुत पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया क्या हो गया। किंतु उसमें बहुत अंतर होता है। एक जैसा दिखाई देने के उपरांत ही महान अंतर होता है। उदाहरण के लिए आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल कम से कम कितने का आता है? माना 5-7 हज़ार रुपये का। उसका साइज वही है ना, उसी साइज का मोबाइल यदि एप्पल का लेता है व्यक्ति तो उससे कम से कम 10-15 गुनी कीमत में आता है। या और कोई अच्छा वाला ले तो और ज़्यादा महंगा होता है। बाहर से चीज़ एक चीज़ दिखाई देने के बावजूद भी उसके अंतर के जो फंक्शंस हैं उसमें बहुत अंतर हो सकता है। बॉडी एक दिखाई दे आपको बाहर से, वह अलग है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं किंतु दोनों के अंतरंग में बहुत अंतर है। महानुभाव आचार्य कुंदकुंज स्वामी इतनी भूमिका बनाने के उपरांत ही वह समय सार के व्याख्यान को, आत्मा के वैभव को दिखाएंगे। सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में क्या किया उन्होंने? सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कौन से सिद्ध? वे सिद्ध जो ध्रुव हैं, अचल हैं, अमल हैं, शाश्वत हैं और जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया, कर्मों से रहते हैं। बंदित सब सिद्धि ध्रुव मचल मणोभवम गदिम पत्ते, अनुपम गति को प्राप्त कर लिया। वो स्वामी समय पावड़ विड़म्बो शुद्ध केवली भौड़ियम, जैसा शुद्ध केवली ने कहा। उन्होंने गमक गुरु भद्रभाव स्वामी को अपना गुरु मान करके उन्होंने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया कि वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, परंपरा से मैं लिख रहा हूँ। महानुभाव मंगलाचरण करके उन्होंने निश्चय कर दिया कि मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक मंगलाचरण नहीं करता। मैं आस्तिक हूँ, अपने प्रति जिन्होंने उपकार किया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मंगलाचरण करके उन्होंने ये कहा कि मैं जिस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ उस क्षेत्र के जो सबसे टॉप पर हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ। मैं सिद्धि को प्राप्त करना चाहता, आत्मा के वैभव को प्राप्त करना चाहता। आत्मा का समग्र वैभव सिद्धों ने प्राप्त किया है, अरंतों ने भी नहीं, शुद्ध केवलियों ने भी नहीं, गणधर ने भी नहीं, आचार्य परमेश्वरी ने भी नहीं, उपाध्याय साधु ने नहीं, तो वे सिद्धों ने प्राप्त किया। इसलिए मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया। द्वितीय गाथा में उन्होंने सबसे पहले कहा स्वसमय और पर समय। आचरण बोधने का स्वसमय क्या है और पर समय क्या है? सामान्यतः व्यवहार में जो आप कहेंगे जैन मत की बातें शास्त्रों में वो स्वसमय और जो अन्य मत की बातें हैं वो पर समय, यही कहते हो आप आगम की भाषा में। स्वसमय क्या है? स्वसमय का अध्ययन करो, यानी अपने जैन शास्त्रों का अध्ययन करो। पर समय का अध्ययन मत करो। जो पर समय के शास्त्र हैं इनके नाम आप सब जानते हैं तो उनका अध्ययन मत करो, ये सामान्य भाषा हुई। किंतु आचार्य कुंदकुंज स्वामी क्या करे? स्वसमय कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ में जो स्थित है, जिसकी आत्मा स्थित है वह स्वसमय है। जिसकी आत्मा संबुद्ध संज्ञान चार्थ रूपी आत्मा में स्थित नहीं है, व्यवहार में भले ही वह रत्नत्रय से युक्त है, छठवें उत्थान में है, तब भी वह पर समय है, स्वसमय नहीं है। आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने पुनः तीसरी गाथा में क्या कहा?
तीसरी गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, जो स्वसमय है, जिसने अपनी आत्मा को आत्मा में स्थिर कर दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए सब्बत सुंदरो लोई, लोक में सर्वत्र सुंदर ही सुंदर है, कुछ भी अशुभ नहीं है। जो व्यवहार में जी रहा है उसके पास दो दृष्टि हैं, एक शुभ एक अशुभ, किंतु जिसकी दृष्टि बंद है, तीसरी दृष्टि खोल ली है, तो उसके लिए संसार में न तो कुछ शुभ है न अशुभ है। जो जैसा है वैसा है, स्वभाव सबके अलग अलग हैं और स्वभाव कभी अशुभ नहीं होता, असुंदर नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा सब्बत सुंदरो लोए, लोक में सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। और जो व्यवहार में जी रहा है तो उससे पूछो, महाराज जी व्यसनों का सेवन करना अच्छा है कि बुरा है? कषाय करना अच्छा है कि बुरा है? पाप करना अच्छा है कि बुरा है? व्यसनों का सेवन करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। जो व्यक्ति पाप कर रहा है, दुर्गति में जा रहा है, वो बुरा है कि अच्छा है? तो बुरा है, व्यवहार में कहेंगे। और जो साधना कर रहा है, जो श्रावकों में रहते हुए सज्जनता के साथ सबका उपकार कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, पूजा पाठ श्राद्ध आदि करता है, दान देता है, उपवास करता है, शीलवत का पालन करता है, वो अच्छा है कि बुरा है? बोले अच्छा है। क्यों? व्यवहार में है तो अच्छा बुरा कहना पड़ेगा, और निश्चय में डूबी होती तो न कुछ अच्छा न कुछ बुरा। एकत विभक्त आत्मा को जान लिया, उसमें लीन हो गई, तो सब बस सुंदर लो। जो लोग में जैसा है वैसा है, सब सुंदर ही सुंदर है, असुंदर को सही नहीं। आगे उन्होंने चौथी गाथा में कहा कि इस जीवन अनादिकाल से काम भोग और बंध की कथा अनंत बार सुनी है, जानी है, देखी है और अनुभव किया है, किंतु अपनी एकत विभक्त आत्मा के बारे में तो सुना नहीं। इसलिए मैं जो सुना रहा हूँ वह विषय हट करके है। आज तक तुमने जो जाना, सीखा, देखा, अनुभव किया, उससे अलग विषय में बता रहा हूँ। अब मेरे विषय की तुलना अपने विषय से नहीं करना। जैसे मैं तुम्हें सोना दूं तो ये नहीं कहना कि मेरे पास बहुत सारा सोना था, पीतल को सोना जैसा करने लगो। मैं तुम्हें चांदी दूं तो ये नहीं कहना ये तो शीप है, वही शीप जैसी है। मैं तुम्हें हीरा दूं तो ये नहीं कहना ये तो कांच का टुकड़ा है। यदि अतीत से तुलना करने लग जाओगे तो मेरे प्रतिपादित विषय का सही लाभ न ले सकोगे। मेरे द्वारा प्रदत्त हीरे को भी कांच में डाल दोगे, मेरे द्वारा प्रदत्त स्वर्ण को भी पीतल में डाल दोगे, और चांदी को भी शीप में डाल दोगे, अमृत को भी सामान जल में डाल दोगे। तो इसलिए पहले ये निर्णय कर ले कि जो तूने आज तक जाना, माना, देखा, अनुभव किया, वह सब 0/0 मिथ्या, कुछ नहीं। वहाँ की संख्या यहाँ काम नहीं आएगी, वहाँ का गणित यहाँ काम नहीं आएगा, वहाँ के फार्मूला यहाँ काम नहीं आएंगे, वहाँ के साधन यहाँ काम नहीं आएंगे, वहाँ की कोई भी बात यहाँ काम नहीं आएगी। वो सबसे ऊँचे उठ के चलेगा, तब तू समय सार को प्राप्त कर सकेगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज तक तुमने उसे सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। यदि आज अनुभव करते हुए तुझे ये हो अरे यश आनंद हमने पहले अनंतवाल लिया है, तो मिथ्या दृष्टि भी आनंद लेता है, पुद्गल का आनंद लेता है, सम्यक दृष्टि भी आनंद लेता है, सम्यक का आनंद लेता है, देशवती भी आनंद लेता है, अपने व्रतों का आनंद लेता है, महावती भी व्यवहार में आनंद लेता है, व्यवहार चार्थ का व्यवहार रत्नता का आनंद लेता है, और निश्चय में डूबा भी आनंद लेता है। परंतु सबके आनंद अलग अलग है। आनंद सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों कक्षाओं में जो टॉप आया, अपनी कक्षा में टॉप आया, पहली में, दूसरी में, तीसरी, चौथी, पांचवी में टॉप तो आया। हो सकता है पांचों विद्यार्थियों के टॉप वालों के नंबर 99% आए, पांचों के 99% आए, किंतु कक्षा 1 में 99 अंक प्राप्त करने वाला वह 5वीं कक्षा में 99% अंक प्राप्त करने वाले के समान पुरस्कार तो प्राप्त कर सकता है, किंतु उन दोनों का ज्ञान एक नहीं है। अपनी कक्षा में टॉप है तो पुरस्कार जो जो अपनी कक्षा में टॉप आए उन्हें ट्रॉफी मिले, कोई पुरस्कार मिले, तो पुरस्कार तो सबका समान हो सकता है, किंतु सबका ज्ञान समान नहीं हो सकता, सबकी योग्यता समान नहीं हो सकती। तो आनंद तो सबको आ सकता है,
किंतु सबका आनंद अलग अलग है। प्यासे व्यक्ति को पानी मिल जाए, किसी ने गड्ढे में से पानी पिया, किसी ने तालाब में से पिया, झील में से पिया, झरने से पिया, किसी ने कुएं का पानी पिया, और सबको पानी पीकर बड़ा संतोष हुआ, किंतु सब पानी की जाति एक नहीं है। एक अपेक्षा एक है कि सभी पानियों ने प्यास बुझाई, किंतु एक गंदा सा पानी था, एक गर्म पानी था, एक शीतल पानी था, एक स्वच्छ पानी था, एक औषधि का पानी था, अलग अलग। ऐसे ही कई बार सम्यदृष्टि भी कहता है मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का आनंद आ रहा है। भाई कहते रहो, कोई बात नहीं है, तुम्हें आनंद आ रहा है, ठीक है। देशवती भी कि मुझे आनंद आ रहा है, हाँ आ सकता है। मिथ्यादृष्टि के आनंद आ रहा है, आ सकता है, क्या बात है, दिक्कत क्या है। बोले विषयों का आनंद नहीं आ रहा, हाँ कोई बात नहीं, आँख बंद करके बैठ जाओ, कषाय शांत होगी तो आनंद आ सकता है। किंतु सभी का आनंद, आनंद शब्द से द्योतक ध्वनित हो रहा है, फिर भी अलग अलग है। यदि कोई व्यक्ति मार्ग में चल रहा है, एक चल रहा है कांटे वाले मार्ग पर, एक उसके आगे चल रहा है कंकड़ वाले मार्ग पर, एक उसके आगे चल रहा है गिट्टी वाले मार्ग पर, एक उसके आगे चल रहा है पगडंडी वाले मार्ग पर, एक उसके आगे चल रहा है रोड पर, अच्छा चकना रोड है। सभी चल रहे हैं, किंतु सभी के अनुभव अलग अलग हैं, एक अनुभव नहीं है। और रास्ता पूरा एक ही रास्ता कहा जाएगा, किंतु सबके अनुभव अलग अलग नहीं। जो नहीं चल रहा है वह रास्ते के चलने का अनुभव नहीं बता सकता। चौथे गुस्सा वाला चल नहीं रहा, इसलिए उसे कहीं अनुभव नहीं। कहीं आगम को न समझने वाले भ्रांत दृष्टि एकांतवादी या जिन शासन से बहिर्भूत लोगों ने ये प्रतिपादन कर लिया, अपलाप कर दिया कि चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चार्थ होता है, वे जिन शासन से बहिर्भूत हैं। क्योंकि स्वरूपाचरण चार्थ का अर्थ होता है स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में लीन हो जाना। ये स्थिति सप्तम गुणस्थान से नीचे कभी आती ही नहीं, तो छठवें, सातवें, पाँचवें, चौथे में कैसे हो सकती है। यह तो संयम के बाद आती है। जब संयम आचरण होता है उसके बाद पुनः ये आत्मा आत्मा में लीन होती है। स्वरूप स्थिता थी स्वरूपाचरण चारित्रम, स्वरूप स्थिता आचरण थी स्वरूपाचरण चारित्रम। स्वरूप में स्थित रहने पर जो आचरण होता है स्वरूपाचरण चारित्र है। और जिसके पास चारित्र ही नहीं है, चारित्र ही नहीं है, तो उसे कैसे चारित्र कह दें। एक देश भी नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि अभी तक आपने अनादिकाल से जो जाना, देखा, माना, पहचाना, अनुभव किया, उसे तो भूल जा, एक किनारे रख दे। जैसे नमक की डेली पर रहने वाली चींटी, अब पहले नमक खाया है ना, इसे एक किनारे निकाल के रख दे, तब शक्कर का स्वाद आएगा। यदि उसे अंदर मुँह में रखी रहेगी तो शक्कर का स्वाद नहीं आ सकेगा। यदि भ्रांत धारणा हमारी बनी रहेंगी तो सम्यक धारणा हमारी समझ में नहीं आ पाएगी। पाँचवीं गाथा में आचार्य महोदय कह रहे हैं कि मैं आत्मा के स्वरूप को बताऊंगा, आगम से बताऊंगा। जैसा मैंने शुद्ध केवली से सुना बताऊंगा, वैसे शब्दों में बताऊंगा, युक्ति और तर्क से भी बताऊंगा। किंतु बताते समय यदि मैं चूक जाऊं तो छल गिण नहीं कर लेना, क्योंकि आपने अभी तक जिसे जाना है, माना है, पहचाना है, तो आज मैं बताऊंगा तो मेरे शब्दों का अर्थ आप अपने पुरानी डिक्शनरी से निकालोगे। किंतु अब यहाँ पर नई डिक्शनरी चलेगी, पुराना शब्दकोश यहाँ काम नहीं देगा। आपने अभी तक सुना है कि सिंधव आने का आशय होता है कि सेंधा नमक ले आओ, किंतु जब राजाओं के बीच में बात चली, सिंध जाति के घोड़े आए, अरब जाति के घोड़े आए और कहीं के घोड़े आए, तो वहाँ पर सेंधव आने का आशय नमक लाने से नहीं होगा, घोड़ा लाने से होगा, सिंध जाति का घोड़ा। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु कहाँ पर किस प्रसंग में किसका अर्थ क्या है, किस विद्यार्थी के लिए किसका अर्थ क्या है, तो वह देखना है। तो ये आचार्य महोदय ने पाँचवीं गाथा में कहा। छठवीं गाथा में उन्होंने बताया ये आत्मा न तो प्रमत्त है न अपमत्त है। आत्मा कैसी है? बोले आत्मा कैसी है? बोले जो है सो है, जो हूँ सो हूँ चीव, जो है सो है। शब्दों में नहीं कह सकते। कोई कहता है प्रमत्त है, बोले अधूरा कहते हैं। अप्रमत्त है, अधूरा कहते हैं। जन्ममरण से युक्त है, अधूरा कह रहे हैं। कर्म से सहित है, अधूरा कह रहे हैं। कर्म से मुक्त है, अधूरा कह रहे हैं।
घाती कर्म से रहित है, अधूरा बात वाक्य कह रहा। आघाती कर्म से भी रहते हैं, ये भी वाक्य अधूरा है। सभी कर्म से रहते हैं, ये भी वाक्य अधूरा है। जो है सो है, बंधन से युक्त है, ये भी वाक्य अधूरा। बंधन से रहित है, ये भी वाक्य अधूरा। समर से युक्त है, ये भी अधूरा। समर से रहते, ये भी अधूरा। क्योंकि आत्मा तो एक शब्द में कही नहीं जा सकती, बस यही है, वे अनुभव गम्य चीज है। यदि आत्मा के बारे में कोई कहता है तो वह केवल शब्दों को कहता है और शब्दों के माध्यम से आत्मा का संकेत करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आत्मा तो क्या है? स्वानुभव गम्य, स्वसंवेदन से व्यक्त, स्वसंवेदन के द्वारा व्यक्त होने वाली है। यह स्वसंवेदन से व्यक्त से तनु मात्र नित्य, शरीर मात्र। हाँ, शरीर मात्र, शरीर है तो, परंतु आत्मा शरीर मात्र ही होती है क्या? नहीं, अधूरा वाक्य है। जिनके शरीर नहीं है, क्या आत्मा नहीं है? और जिनके एक शरीर में आत्मा विद्यमान है तो इसलिए उन्होंने कहा रव हो दिया, न रव प्रमत्तो न अपमत्तो, न प्रमत्त भी नहीं अपमत्त भी नहीं, आत्मा तो जो है सो है। आचार्य महोदय ने पुनः 7वीं गाथा में बताया व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग के संबंध में। व्यवहार मार्ग क्या है और निश्चय मार्ग क्या है? व्यवहार अभेद को भी भेद करके कहता है। जीव का केवल ज्ञान, जीव का केवल दर्शन, जीव का आनंद सुख, जीव का आनंद शक्ति, ये व्यवहार की भाषा है, निश्चय में नहीं। निश्चय में आत्मा जो है सो है। व्यवहार से कहते हैं कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ तीनों लोकों को, लोकाकाश को देख रही हैं और जान रही हैं। निश्चय से वे अपनी आत्मा के अलावा न किसी को जान रही है, न किसी को देख रही हैं, अपनी आत्मा में लीन है। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी जानने की, देखने की? झलक रहा है सब। दर्पण देख नहीं रहा, दर्पण देख नहीं रहा सामने वाले का चेहरा, पर सामने वाले को अपना चेहरा उसमें दिख रहा है। दर्पण की क्या आवश्यकता पड़ी कि सामने वाला चेहरा, कोई भी चेहरा आ जाए, जो सामने आएगा दिखेगा उसे। दर्पण में चेहरा कोई नहीं है, चेहरा है क्या? ऐसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में कोई पदार्थ है नहीं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में कोई द्रव्य है नहीं, न कोई गुण है, न कोई पर्याय है, किंतु सब झलकता है। व्यवहार की भाषा में कह रहे। निश्चय में तो केवल ज्ञानी भगवान, अनंत सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में लीन हैं। उन्हें अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीवादि द्रव्य से कोई भी लेना देना नहीं। इसीलिए केवल ज्ञानी की दिव्यध्वनि खिरती है स्वतः है। वे दिव्यध्वनि खिराते नहीं, वे चलते नहीं, भव्य जीवों की पुण्य वर्णाएं खींच लेती हैं। भव्य भागन वश जोगे वशाय, ये आप पढ़ते हैं और प्राकृत में, संस्कृत में इसकी मूल गाथा मिल जाएगी। क्या भव्यों के जीवों के निमित्त से ही केवली का विहार होता है, दिव्यध्वनि आदि खिड़ती है। तो ये आचार्य महोदय बता रहे हैं कि व्यवहार और निश्चय दोनों मोक्ष मार्ग हैं। व्यवहार में सम्य दर्शन ज्ञान चार्ज जिसके पास है वह मोक्ष मार्गी, यानी 6वें स्थान वाला। निश्चय से जिसकी आत्मा रत्नत्रयमय है वह मोक्ष मार्गी, 7म से लेकर के 14वें स्थान तक। 14वें स्थान वाला भी अभी मोक्ष मार्गी है। तो ये आचार्य महोदय ने बताया। आगे आचार्य महोदय ने बताया कि भाई ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, व्यवहार निश्चय दोनों क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जो व्यवहार में जीने वाला उसे व्यवहार की भाषा बतानी पड़ेगी और निश्चय में डूबने वाले को निश्चय भाषा का संकेत देना पड़ेगा। अनार्य को अनार्य की भाषा में समझा सकते हैं, आर्य भाषा में नहीं। आर्य को आर्य भाषा में, अनार्य की भाषा में नहीं। मुनि महाराज हैं तो ये संकेत मुनि महाराज के लिए हैं। इन संकेतों को आपने जाना ही नहीं। आप कभी एनसीसी में गए होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, तब स्काउट के नियम होते हैं ना। तो कहीं गए, विद्यार्थी आगे भटक गए तो निशान बना के जाते, आगे पानी है, तालाब है, आगे खतरा है, आगे इस प्रकार से है, ऐसा है, साइन बना के जाते थे। तो पीछे आने वाले विद्यार्थी समझ जाते कि मेरा साथी आसपास है। तो जिसने एनसीसी का कोर्स किया है उन संकेतों को वही तो समझ पाएगा। जिसने कोर्स नहीं किया एनसीसी का तो वो क्या समझेगा? उस रास्ते से 50 लोग जा रहे हैं, पर समझेगा वही जिसने वो भाषा पढ़ी है। तो समयसार की भाषा वही समझ पाएगा जिसने समयसार की भाषा पढ़ी है, उस क्लास में एडमिशन लिया है, अर्थात मुनि बना है। और जो भाषा उसने नहीं पढ़ी, मुनि नहीं बना, क्लास में एडमिशन नहीं लिया, तो उस भाषा का अर्थ क्या लगाएगा वो?
अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो इसलिए आचार्य महोदय कह रही हैं 8वीं गाथा में कि अनार्य को अनार्य की भाषा का प्रयोग किए बिना नहीं समझाया जा सकता, और आर्य को आर्य की भाषा समझ में आती है। ग्वाला अपनी गाय को बुलाता है टुर 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 करके, और उसके कहने से गाय, बछड़ा, भैंस या बकरी, भेड़ आ जाती हैं और कहता चल चल चल, उधर चल, तो चला जाता है। किंतु उसी भाषा को अन्य कोई व्यक्ति समझदार वो टुर टुर की क्या भाषा वो नहीं समझेगा। या श्वान को बुलाना है तो आप ती 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 करते हैं, तो करते हैं, ऐसे करते हैं, तो बुला लेते हैं। तो श्वान को मालूम है कि आपको मालूम श्वान कौन सी भाषा से आएगा, किंतु किसी आदमी को बुलाओ तो बुरा लगेगा कि भाई मैं श्वान हूँ क्या। यह माना कि जो ग्वाले जैसी भाषा बोले मैं तुझे पशु दिखाई देता हूँ, चौपाया हूँ क्या मैं। तो भाषा अलग अलग होती है। विद्वान विद्वान की भाषा बोलता है, मूर्ख मूर्ख की भाषा बोलता है। और विद्वान की भाषा विद्वान की समझ में संकेत से आ जाती है, और मूर्ख की भाषा मूर्ख के संकेत से आ जाती है। कौन क्या कहना चाहता है। तो आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि आत्मा का वैभव मैं बताऊंगा। जो व्यवहार में 6वें स्थान में हैं उनके लिए व्यवहार की भाषा, और 7वें स्थान में उनके लिए कोई भाषा नहीं, निश्चय भाषा। बस बैठ जाओ आँख बंद करके। आपने एक दृष्टांत सुना होगा कि 2 तोते थे, और तोता एक डाकू के पास पिंजरे में बंद था, एक साधु के पास था, अच्छे संस्कार प्राप्त किए। एक डाकू के पास था, साधु के पास से वह डाकू छीन के लाया। वो सोचता मैं कैसे मुक्त हूँ। तो डाकू ने कहा हम तेरे गुरु के पास जा रहे हैं, तेरे मालिक के पास, कुछ कहना है क्या। तो तोते ने कहा ये पूछ लेना मुक्ति का उपाय क्या है। ठीक है। वे डाकू गए और साधु के पास पहुँचे। साधु ने पूछा मेरा तोता ठीक है, किंतु ये पूछ रहा था कि मुक्ति का उपाय क्या है। साधु ने जब तोते का प्रश्न सुना तो मूर्छा खा के गिर पड़ी। डाकू सोचा तो साधु मर गया, चलो भागो, नहीं तो क्या नाम है अपन लोग गांव के लोगों ने देख लिया तो मारेंगे पीटेंगे। भागे वहाँ से। फिर वो लौट के घर आई। तोते ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे गुरु महाराज ने दिया। बोले उत्तर क्या दिया तूने, प्रश्न ऐसा पूछा कि तेरे प्रश्न को सुन करके ही वो तो मूर्छा खा के गिर पड़े, मर गए भाई। तो तोते ने सुना तो वही मूर्छा खा के गिर पड़ा, मर गया, वो मृत्यु जैसा हो गया। अब उन्होंने देखा भाई तोता मर गया, भाई क्या बात है। वहाँ पर पूछा तो साधु मर गया, यहाँ पूछा तो ही मर गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोते को निकाल के यूँ बाहर फेंक दिया। जैसे बाहर फेंका तोते ने पंख फैलाए, आकाश में उड़ गया और कहने लगा मिल गया मुक्ति का उपाय। क्या मिल गया? मुक्ति का उपाय। मेरे गुरु ने ये बताया था कि बस मूर्छित हो जाओ, उदास हो जाओ, संसार से मुक्ति मिल जाएगी। यदि मैं खाना खाता पानी पीता तो मुझे मुक्ति नहीं मिलती। मैं मृत जैसा हो गया, निकाल के बाहर फेंक दिया। तो गुरु की भाषा तोते की समझ में आई, डाकू इसमें तो नहीं आई। ऐसे ही आचार्य कुंद स्वामी की भाषा उन्हीं की समझ में आएगी जो कुंद स्वामी के पद को भेष को धारण किए हुए हैं, उनकी बात समझ में आ जाएगी। जो उनके अधीन शिष्य हैं, जो पढ़ रही हैं, उनकी समझ आ जाएगी। किंतु जो उनसे दूर हैं, बहिर्भूत हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी। तो ये बताया 8वीं गाथा में। आगे आचार्य मोदी ने 9वीं गाथा में और 10वीं गाथा में बताया कि शुद्ध केवली कौन हैं, जिन्हें संपूर्ण शुद्ध का ज्ञान है, शुद्ध केवली। ऐसा केवली ने कहा, किंतु जिन्हें भाव शुद्ध ज्ञान है वह भाव शुद्ध केवली हैं। जिन्हें भाव यानी द्रव्य शुद्ध का ज्ञान तो अलग हो गया, द्रव्य शुद्ध केवली, किंतु भाव शुद्ध केवली, भाव शुद्ध केवली के लिए जरूरी नहीं है कि संपूर्ण शुद्ध का ज्ञान हो। आपको शिवभूति मुनि महाराज का मालूम है, जिनके बारे में कहा जाता है कि 12 वर्ष में ओंकार याद नहीं हुआ, फिर केवल ज्ञानी बन गए। कौन से ज्ञान के बल से? भाव शुद्ध ज्ञान के बल से। द्रव्य के चक्कर में पड़े ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि ऐसा है, इसमें वो 2 उत्तर है, 3 उत्तर, शंका समाधान क्वेश्चन नहीं। बस भाव शुद्ध ज्ञान इतना था कि दाल अलग है, छिलका अलग है, मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इतना मात्र ज्ञान कल्याण के लिए पर्याप्त है। अथवा अष्टप्रवचन मात्र का 3 गुप्तीय 5 शक्ति का पालन, ये जानकारी इतना पर्याप्त है। अथवा आचरण 7 का ज्ञान पर्याप्त है। पूछपा स्वामी ने लिखा है यदि इतना ज्ञान भी नहीं हो किसी को तो बोले गुरु आज्ञा मान लो, उतना चलते जाओ, कल्याण हो जाएगा। आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुरु ने जो समझा है, जाना है, वो अनुभव आपको बताते जाएंगे। कहीं फंस भी जाओगे तो निकाल लेंगे।
क्योंकि नया व्यक्ति खिलाड़ी जाएगा तो हो सकता है कहीं फंसे आई तो फिर निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये 9वीं 10वीं गाथा में आचार्य महोदय ने कहा द्रवशत केवली कौन है, भाषत केवली कौन है। 11वीं गाथा में आचार्य महोदय ने कहा कि निश्चय और व्यवहार, तो उन्होंने कहा व्यवहारो भूतत्व और निश्चय भी भूतार्थ कह दिया। कोई व्यक्ति क्या करते हैं, व्यवहारो भूतत्व, तो व्यवहारों में गर्चन लगा लेते हैं, किंतु प्राकृत भाषा में गर्चन होता नहीं, हिंदी में होता है, संस्कृत में होता है। तो आचार्य महोदय करें व्यवहार भी भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ है। व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार भूतार्थ है, निश्चय की अपेक्षा से निश्चय भूतार्थ है। एक ग्वाला अपनी भाषा में बोल रहा है और पशु समझ रही हैं तो सत्य बोल रहा है, और एक विद्वान संस्कृत का पाठी अपनी भाषा में बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। दोनों की भाषा दोनों अपेक्षा से सत्य है, किंतु विद्वान की भाषा ग्वाले की अपेक्षा से असत्य है और ग्वाले की भाषा विद्वान की अपेक्षा से असत्य है। तो व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है और निश्चय निश्चय से सत्य है। व्यवहार निश्चय से देखेंगे तो असत्य है और निश्चय व्यवहार से देखेंगे तो असत्य है। कैमरे से जो फोटो लिया, फोटो सही है पर एक्सरे मशीन कहेगी गलत है। एक्सरे से जो लिया वो एक्सरे मशीन कहेगी ठीक है, कैमरा कहेगा गलत है। तो ऐसे ही व्यवहार का विषय अलग है, निश्चय का अलग है, दोनों की लेंस अलग अलग है। आगे गाथा में आचार्य महोदय ने कहा कि व्यवहार भी प्रयोजनभूत है। अगला निश्चय ही नहीं, व्यवहार भी प्रयोजनभूत है, क्योंकि बिना व्यवहार को प्राप्त किए निश्चय की प्राप्ति होती ही नहीं। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार दूध के बिना दही, मावा, पनीर, घी, मट्ठा आदि प्राप्त नहीं होती, ऐसी व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार पहला साधन है, कारण है, निश्चय बाद में है। तो आचार्य महोदय ने कहा व्यवहार भी प्रयोजनभूत है। आगे आचार्य महोदय ने बताया कि शुद्ध नय क्या है, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा क्या है। तो शुद्ध नय का विषय दिया आचार्य महोदय ने कि शुद्ध नय वह है जो जीव की शुद्ध शक्ति को देखता है। जैसे आचार्य नीमचंद सिद्धांति देव ने कहा सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध हैं, सिद्धों की तरह से हैं। तो इसका आशय क्या है, ये नय कह रहा है कि जीव की शुद्ध शक्ति है उसे देख रहा है। ये बीज में वृक्ष देखता है शुद्ध नय, तो ये शुद्ध नय है। तो शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी संसारी जीव शुद्ध हैं और वह शुद्ध नय का आलम्बन लेने वाला सम्यक दृष्टि है, यानी रत्नत्रय से युक्त है, वही सम्यक दृष्टि है। रत्नत्रय से जो रहित है तो वह बहिरात्मा। फिर आगे कहा आचार्य महोदय ने कि शुद्ध जो नय है वह शुद्ध नय व्यवहार के माध्यम से प्राप्त होता है, और शुद्ध नय की अपेक्षा से जब कथन किया जाए तो वह आत्मा को देखता है। और शुद्ध नय आत्मा को कैसा देखेगा, शुद्ध नय आत्मा को देखता है शुद्ध। एक्सरे मशीन से हड्डी देखी जाती है, व्यक्ति के कपड़े नहीं देखे जाते। एक्सरे मशीन कैमरा से व्यक्ति के कपड़े और देह आती है, अंदर की हड्डी दिखाई नहीं देती। तो दोनों का विषय अलग अलग है। तो शुद्ध ने जो देख रहा है अंतरंग की शक्ति को देख रहा है। तो आचार्य महोदय कह रहे कि शुद्ध ने का विषय उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसने शुद्ध ने की दृष्टि प्राप्त की है, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया, वीतराग रत्नत्रय को, वीतराग को प्राप्त कर लिया। आचार्य महोदय ने आगे कहा कि जो पश्चादीय पारम, जो गाथा दी वहाँ पर, जो आत्मा को देखता है, अवध्य देखता है, परद्रव्य से स्पर्श देखता है, कर्मों से रहित देखता है, वह शुद्ध निश्चय है। यदि आत्मा आपको दिखाई दे रही है कि मैं आत्मा हूँ इस अवस्था में, मुनि अवस्था में, तो बोलिए अशुद्ध न है। आपको आत्मा दिख कैसे गई, अरे भाई श्वास ले रही है, चल रही है, उठती बोलती है सब, तो इसमें जीव है, आत्मा है, बोलिए अशुद्ध न, व्यवहार न। निश्चय ने तो वही है कि जहाँ पर आत्मा का आपको भान, अनुभव सिद्धों जैसा हो जाए कि मेरी आत्मा तो अबद्ध है, अस्पष्ट है, अरस, अरूप, अगंध, ये मेरी आत्मा स्वभाव है, अमूर्तिक है, तो वही शुद्ध नय का विषय है। वह अशुद्ध नय से नहीं जाना जा सकता, और जो अशुद्ध नय का विषय है उसे शुद्ध नय ग्रहण नहीं करता।
आगे भी आचार्य महोदय ने उसी बात की ओर पुष्टि की है कि जो शुद्ध नय से आत्मा को जानता है, जिसने शुद्ध नय से आत्मा को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वह आत्मदृष्टा, आत्मानुभवी, आत्मज्ञानी, उसने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, तो उसने जिन शासन को व्यवहार में जाना है, किंतु निश्चय से भी जिन शासन का उसने अनुभव नहीं किया। क्योंकि जिन शासन का सार क्या है? आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया। आगे आचार्य महोदय ने बताया कि आत्मा ही रत्नत्रय है और रत्नत्रय ही आत्मा है। संवेदर्शन, संविज्ञान, समाचार व्यवहार में आप अलग अलग कह रहे हैं, ये कोई आत्मा में अलग अलग नहीं है। जैसे किसी टोकरी में रखे हुए फल अलग अलग होंगे, सेब का फल है, ये अनार का है, ये मौसमी है, ऐसे नहीं है। वो कैसे हैं? ऐसे हैं जैसे दीपक की ज्योति में तीनों एक साथ होते हैं। दीपक की ज्योति में प्रकाश है, उष्णता है, अंधकार नष्ट करने की शक्ति है। तो ऐसे ये तीन उसमें अभिन्न रूप से हैं, ऐसी आत्मा अभिन्न रूप से संबोध दर्शन ज्ञान साहित्य पाया जाता है। आत्मा से भिन्न नहीं है, वो आत्मा से भिन्न नहीं है। ये आचार्य महोदय ने बताया कि आत्मा ही रत्नत्रय है। आगे आचार्य महोदय ने कहा रत्नत्रय, जो रत्नत्रय है वह रत्नत्रय क्या है, कैसा है, उसका सेवन कैसे करना? तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति राजा को पहले जानता है कि राजा है, ये दानी है, उदार है, तो और जिसे धन चाहिए वह राजा को दानी उदार जानकर, राजा जानकर धन का इच्छुक होता है, तो राजा की सेवा करता है। ऐसे ही जिसे आत्मा रूपी राजा का ज्ञान हो गया, मेरी आत्मा ऐसी है, जानता है, श्रद्धान करता है और अपनी आत्मा में लीन होकर अनुभव करता है, तो आत्मा रूपी राजा की सेवा करके वह परमात्मा के वैभव को प्राप्त कर लेता है। जब तक आत्मा रूपी राजा को जाना नहीं, तब तक आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में वह समर्थ नहीं हो सकता। तो ये आचार्य महोदय ने बताया। आगे आचार्य महोदय ने बताया कि अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। अज्ञानी और ज्ञानी के संबंध में उन्होंने इतना बताया कि जो पर द्रव्य में आसक्त है, पर पदार्थों में आसक्त है, पर को अपना मान रहा है, अज्ञानी। जो स्वद्रव्य में, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव से युक्त है, अपनी आत्मा को अंतरंग से भी जानता है, शुद्ध नय से भी जानता है, व्यवहार नय से भी जानता है, ज्ञानी। जो शुद्ध नय से बाहर अवस्था को कहे, अशुद्ध नय से अंतर अवस्था को कहे, तो अज्ञानी। या नय को छोड़ करके आत्मा के बारे में कहे तो अज्ञानी। आत्मा आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी कौन? स्वद्रव्य का आलम्बन लिया, स्वद्रव्य को जाना, स्वद्रव्य का अनुभव किया, स्वद्रव्य का श्रद्धान किया, वह ज्ञानी है। और परद्रव्य का आलम्बन लिया, परद्रव्य का श्रद्धान किया, परद्रव्य का अनुभव किया, तो अज्ञानी है। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं तीन गाथाओं में, अहम इदम इदम एवं इत्यादि कह करके, अहम इदम ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और मैं ये हूँ, ऐसा जो मानता है, या ये मेरा था, मैं इसका था, या ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। मैं और यह दोनों एक मानता वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यकाल में। मेरा जो द्रव्य गुण स्वभाव है उसे पर का मानता है वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यकाल में। या पर का जो स्वभाव है उसे आत्मस्वरूप मानता है, तो वह वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यकाल में, तो वह क्या है? अज्ञानी है। तो आचार्य महोदय आगे प्रथम पर कहते हैं, अज्ञानी जीव जो होता है, वह अज्ञानी जीव क्या करता है? वह पर वस्तु में अपना हित खोजता है। अज्ञानी जीव क्या करता है? पर वस्तु में अपना हित खोजता है कि मेरा हित पर के माध्यम से हो जाएगा। वह अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि यही मेरा है। अनादि काल से पूर्व संस्कार वशात
हम पर पदार्थों को अपना मानते आए, इसलिए आज भी सहजता में उनसे कोई पूछे ये वस्तु किसकी है तो कहते हैं मेरी है या तेरी है, तो ये व्यवहार करते रहेंगे। निश्चय की भाषा में या तो सुनी नहीं, समझी नहीं, पढ़ी नहीं, इसलिए वो ख्याल हमारे मन में बाद में आएगा कि भाई ये किसकी है, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रैन बसेरा, ये बाद में आती है। पहले कहता है कि मेरा मेरा, तेरा तेरा, तेरा तेरा, मेरा मेरा, मेरा मेरा, तेरा तेरा, ये करता रहता है। तो कहते हैं ना कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, या मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, तो तीनों ही संसारी प्राणी हैं। किंतु जब वो दृष्टि प्राप्त होती है, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रन बसेरा, ये दृष्टि भगवान महावीर स्वामी की थी। मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, ये दृष्टि कौरव पांडवों की, ये दृष्टि पांडवों की थी, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, आपका नहीं चाहिए। किंतु कौरवों की दृष्टि थी कि मेरा सो मेरा, तेरा है सो भी मेरा है। और भरत जी की दृष्टि थी, राम जी की दृष्टि, उन्होंने कहा राज्य तेरा है। भरत जी कहते नहीं आपका है, वो नहीं आपका है। बोले यदि तेरा है सो भी तेरा है, मेरा है मैं देता ये भी तेरा है। किंतु भगवान महावीर स्वामी की दृष्टि एक आत्म ध्यान की दृष्टि वह है, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रन बसेरा, पर सब द्रव्य अपनी जगह हैं, कोई द्रव्य एक दूसरे का नहीं होता। आचार्य मोदी ने इसी बताया, आगे आचार्य मोदी ने बताया, पर यदि स्व हो जाए तो स्व भी पर हो जाएगा। यदि मेरी आत्मा पर पदार्थ रूप हो जाए तो पर पदार्थ मेरी आत्मा रूप हो जाएंगे, किंतु ऐसा कभी होता नहीं। स्व हमेशा स्व था है रहेगा, पर हमेशा से पर था है और रहेगा। तो ये आत्मा का बोध कराया। आगे आचार्य मोदी ने 26, 27, 28 गाथा में और 29 गाथा तक, बल्कि यूँ कहें 30 गाथा तक व्यवहार और निश्चय स्थिति की। पहले बताया कि देह आदि की स्थिति करना, तीर्थंकर के शरीर की स्थिति करना कहाँ तक उचित है। आचार्य मोदी ने कहा व्यवहार से उचित है, क्यों उसी शरीर में आत्मा निवास कर रही। निश्चय से केवली के गुणों की स्थिति करना ही केवली की स्थिति है, देह की स्थिति करना नहीं। तो आचार्य मोदी ने दोनों को बताया कि व्यवहार मिथ्या नहीं है। व्यवहार से स्थिति यदि की जाती है केवली के शरीर की, तब भी वह सम्यक है व्यवहार से, और निश्चय से स्थिति की जाती है गुणों की, तभी सम्यक है। व्यवहार की भाषा बोलेगा, निश्चय की भाषा बोलेगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, हिंदी में बोल दिया कि संस्कृत बोल दिया अहम जलम वांछामि, मैं पानी चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ। दोनों ने अलग अलग भाषा बोली कि भाषा अलग अलग बोलने से क्या जो पानी है वो अलग अलग हो गया, एक ही ना। अब पानी एक ही है, तो ऐसे ही व्यवहार और निश्चय दोनों एक ही तत्व को बताने वाले हैं। दूध का गिलास, मुझे दूध का गिलास दे देना, हाथ बढ़ा करके मेरे हाथ नहीं पहुंच रहा, गिलास दूध का दिया, उसने पी लिया। दूसरा कहता है भाई गिलास तो स्टील का है, दूध का कहाँ है, मुझे तो दूध दे दो, तो दूध हाथ में उठा से दे नहीं देगा वो। तो उन्होंने कहा व्यवहार भी आवश्यक है, किंतु हाँ ये है कि दूध का गिलास नहीं है, गिलास दूध का होता तो गिलास को भी पिया जाता है दूध, किंतु दूध के संयोग से गिलास को दूध का गिलास कह दिया। तो व्यवहार के बिना वो टिकता कैसे। तो इसलिए आचार्य मोदी ने कहा व्यवहार भी सम्यक है, निश्चय भी सम्यक है। व्यवहार से स्थिति केवली के शरीर की तो वह भी मोक्ष मार्गी के लिए उचित है, और निश्चय स्थिति की वह भी उचित है, पर निश्चय में वो वचनों का उपयोग नहीं होता। निश्चय में तो स्तुति वही है, स्तुति करने वाला स्तुति को देखता है, उनके गुणों में अनुराग करता है, और अनुराग करते हुए वह लीन हो जाता है। गुण प्राप्ति की जो तीव्र भावना हो रही है वह एक निश्चय स्तुति है। आचार्य मोदी ने आगे बताया है कि आत्मज्ञानी कौन है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा जो जितेंद्रिय है वही आत्मज्ञानी है।
जो विषयों का सेवन करने वाला है, विषयों में आसक्त है, वो आत्मज्ञानी नहीं है। यदि कोई विद्वान समय सार का उपदेश दे रहा है और कहे कि मैं भी ज्ञानी तुम भी ज्ञानी, तो ऐसी समझो पत्थर की नाव पर बैठ गई, जिसकी नाव है वो भी डूबेगा और बैठने वाला डूबेगा। आप डूब नहीं पाओ नहीं, खुद डूबे पाओ नहीं और ले डूबे जजमान, तो डूब जाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य मोदय कह रहे हैं कि जब तक इंद्रियों को नहीं जीता, पंच इंद्रिय जीतना ये मुनि महाराज के मूल गुणों में आता है। पांच महावतों को स्वीकार नहीं किया, पांच शक्ति को नहीं स्वीकार किया, तब तक कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। तो आत्मज्ञानी कौन है? आचार्य महोदय के शब्दों में 31वीं गाथा के माध्यम से आत्मज्ञानी वही है जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। मन कुछ भी कहे, इंद्रिय कुछ भी मांगे, किंतु रोक सके। आँख कहे मुझे तो वो देखना है, नहीं आँख बंद करो। ना कहे वो सूंघना है, नहीं ना। रसना कहे मुझे वो खाना है, नहीं। होता है ना मुनि महाराज का कि महाराज जी ने कहा, महाराज जी मैं मीठे का त्याग करते हैं, सप्ताह का क्यों? मेरी रसना ने मुझसे मीठा मांग लिया था, अब मांगा इसने क्यों? मैं त्याग करता हूँ। मेरे शरीर ने मांग लिया था कि मैं ठंडे स्थान में बैठूंगा, अब मैं बैठूंगा नहीं, यहाँ बैठूंगा, उल्टा काम करूँगा मैं। इन इंद्रियों को भी मालूम चल जाए कि मैं कौन हूँ, तो मैं मनमानी नहीं करूँगा, इंद्रियों का कहानी करूँगा। मैं इंद्रियों से विपरीत चलूँगा, जिससे इंद्रियाँ मेरे सामने नतमस्तक हो जाएं, अपने सामने कभी कुछ कह ना पाएँ। जब जब भी मांगे तो मैं इनको निग्रह करूँगा। तो ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञानी बन सकता है जो इंद्रियों को जीतने में समर्थ है। आगे आचार्य महोदय ने कहा, मोह विजेता ही साधु है। साधु कौन है? जिसने मोह को जीत लिया। मोह को जीता तो साधु, और मोह में पड़ा हुआ है तो वह साधु नुमा तो है, पर साधु मना नहीं है। साधु का भेष तो है, पर साधु का अंदर का प्रवेश नहीं है। जो अंदर का प्रवेश होना चाहिए वो नहीं है। और साधु का यदि अंदर का प्रवेश नहीं है तो बाहर की साधुता अंतर की साधुता के फल को नहीं दे सकती। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा, मोह को जीतो, और मोह को आपको ही जीतना है, अपने ही पुरुषार्थ से जीतना है। आपके मोह को कोई और जीत करके आपको नहीं दे देगा। ऐसा नहीं है किसी राजा ने युद्ध किया, युद्ध कर में दूसरा देश जीत लिया, जीत करके क्या भैया मैं ये देश आपको सौंपता हूँ। ऐसे नहीं है कि तुम्हारी मोह को कोई और जीत करके तुम्हें विजेता बना दे। अपनी मोह को स्वयं ही जीतना पड़ेगा। आगे आचार्य महोदय ने कहा, क्षीण मोह कौन है? जिसने मोह का संपूर्ण नाश कर दिया, वही क्षीण मोह मुनि महाराज हैं। ऐसा केवली कहते हैं, ऐसे क्षीण कहते हैं। और जब तक उपशांत कषाय है तब तक क्षीण मोह नहीं है। चाहे सभी कषाय शांत हो गई, हृदय में एक भी नहीं आ रही, तब भी क्षीण मोह नहीं है। या क्षीण मोह करने के लिए श्रेणी पर चढ़ गया, सबक श्रेणी मान रहा है, गुणस्थान 8वां 9वां 10वां है, तब भी क्षीण मोह नहीं है। जब मोह क्षीण होगा तो उसे क्षीण मोह कहा जाएगा। आगे आचार्य महोदय ने कहा, गाथा नंबर 34 में कि प्रत्याख्यान ही ज्ञान है। क्यों? ज्ञान से प्रत्याख्यान होता है, और प्रत्याख्यान कर दिया तो ज्ञान ज्ञान है, और जानकारी के भी जो त्याग न करे तो उसका ज्ञान अज्ञान है। जिसने समझा कि दूध में कुछ जहरीला पदार्थ गिर गया है और फिर भी जानता ही मेरे लिए घातक है, उसको पी जाए तो उसका ज्ञान अज्ञान है, और उसका जो अहितकारक उसे त्याग कर दे तो ज्ञान है। ज्ञान का लक्षण ही वही है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमयी प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जो हित की प्राप्ति कराए, अहित का परिहार कराए, वही ज्ञान है, वही प्रमाण है। और जिसको पढ़ करके, सुन करके, जान करके, समझ करके भी हम अहित का त्याग न कर पाएँ, अहित का परिहार न कर पाएँ, हित की प्राप्ति न कर पाएँ, तो ज्ञान ज्ञान नहीं, केवल शब्दों का बोझ है। आगे आचार्य महोदय ने कहा, गाथा 35 में, ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी जो पहले प्रत्याख्यान की बात कही, अब यहाँ कह रहे हैं जो सभ्येषु परभाव, जो समस्त परभावों का त्यागी होता है, जो समस्त परभावों को त्याग सकता है। यानी पहले प्रत्याख्यान की बात कही, वस्तुओं का त्याग करो, जो पर हैं छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, तो आप निकट आते जाओगे।
पर से दूरी बढ़ाते जाओ तो निज से निकटता होती जाएगी, और निज से दूरी बढ़ेगी तो पर के प्रति निकटता होगी। इसलिए पर पदार्थों को छोड़ो, फिर पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले भावों को छोड़ो। यदि जल अग्नि को छोड़ देगा तो अग्नि के माध्यम से होने वाली शीतल उष्णता भी वह छोड़ी जा सकती है। यदि जल अग्नि के संपर्क में रहे, अग्नि को न छोड़े और चाहे कि मेरी उष्णता मैं छोड़ दूं, तो संभव नहीं है। जीव जब प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, मिथ्यात्व का, अज्ञान का, असंयम का त्याग करता है, कुतब का त्याग करता है, राग का त्याग करता है, द्वेष का त्याग करता है, दुर्ध्यान का त्याग करता है, तो उसकी विविध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यदि राग का त्याग किया तो विराग अवस्था, वीत अवस्था प्राप्त होती है। द्वेष का त्याग किया तो वीत द्वेष हो जाता है। पाप का त्याग किया तो पाप से रहता पापी हो जाता है। असंयम का त्याग किया संयमी होता है। अज्ञान का त्याग किया ज्ञान को प्राप्त करता है। पर का त्याग किया तो सो को प्राप्त करता है। पर द्रव्य को प्राप्त त्याग किया, फिर पर द्रव्य के माध्यम से होने वाले चेतना के जो परिणाम है, विकारी भाव हैं, फिर उनका त्याग करने में भी समर्थ होता है। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं मोह क्या कह रहे कि निर्ममत्व तो वस्तुओं के प्रति ही नहीं, ये वस्तुओं को जो आपको बताने वाला है कि ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है, वस्तु चाहे अच्छी है या बुरी, उस वस्तु के प्रति आपका मोह भाव आ गया ना, तो मोह भाव आने से वस्तु आपको अच्छी लगती है, आप उसमें मोहित हो गए। राग भाव आ गया तो आप उसमें रागी हो गए, आसक्त हो गए। द्वेष भाव आ गया तो उसके प्रति द्वेष बन गया, मैं उसको देख नहीं सकता, नष्ट करना का भाव आ गया। आचार्य महोदय कह रहे हैं ये खतरनाक है मोह। मोह को मंद करते जाओगे तो पर वस्तु में आसक्ति नहीं रहेगी। तो मोह को छोड़ना है, मोह छोड़ो, मोह छोड़ो। और मोह को व्यक्ति छोड़ता नहीं, क्या करता है, मोह को तो पकड़ के बैठ जाता है और वह बाहर का त्याग करने का प्रारंभ कर देता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं मोह को त्याग करने के लिए ही बाहर की वस्तुओं का त्याग किया जाता है, और मोह का त्याग करने का भाव नहीं है तो बाहर की वस्तुओं का त्याग ऐसे क्यों करते हो? मोह का त्याग करो। जैसे माना कि कोई व्यक्ति हानिकारक वस्तु का सेवन कर रहा है, तो हानिकारक वस्तु का सेवन कर रहा है, जानता भी है, फिर भी सेवन कर रहा है, तो हानिकारक वस्तु नहीं मिली तो सेवन नहीं करेगा। किंतु सेवन नहीं करेगा वस्तु न मिलने से, किंतु जो आसक्ति उसे हानिकारक वस्तु का सेवन करने के लिए मजबूर कर रही है, उस आसक्ति को छोड़ो। वह आसक्ति जहाँ बैठ कर के बढ़ रही है, उस स्थान को छोड़ो, उस व्यक्ति को छोड़ो, उस क्रिया को छोड़ो। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि क्या करना है कि मोह जो आपको मोहित कर रहा है और वस्तुओं में मोही बना रहा है, ऐसे मोह का त्याग करना भी आवश्यक है। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं धर्म आदि द्रव्य हैं, जीवादि क्षय द्रव्य हैं, तो जीवादि क्षय द्रव्य में केवल आत्म द्रव्य आपका है। क्या है? आत्मा आपका। जीव द्रव्य, सभी जीव द्रव्य आपके नहीं है। छह द्रव्य में से पहले कहा पुद्गल आपका नहीं, पहले सबसे पहले कह चार द्रव्य आपके नहीं हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये आपके नहीं है। हाँ सब मेरे नहीं है, किंतु पुद्गल आपकी आँख में सर लगा हुआ है। अब कह रही हैं पुद्गल भी आपका नहीं है, यह पुद्गल भी आपका नहीं है। ठीक है साहब, मैं जीवात्मा हूँ। अब कह रही हैं जीवात्मा तो हो, तुम अकेले नहीं हो, अनंतानंद जी भरे पड़े हैं, उन सब की आत्माएं अलग हैं, तुम्हारी आत्मा अलग है। सब जीवों से पृथक तुम्हारी आत्मा है, वह तुम हो। तो इस प्रकार से बात आचार्य महोदय ने बताई। और अंतिम गाथा में आचार्य महोदय ने बताया अहम एको कल शुद्धो दंशन नाण मयो सदा रूपी रवि अथ रवि अर्ण मज्ज किंपी अर्ण परमाण मित्तम्पी रवि अथ मज्ज किंच भी। मैं एक हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना वाला हूँ, मैं अरूपी हूँ और मैं अखंड हूँ, अभेद हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ। जो पर द्रव्य हैं रवि अथ मज्ज किंच भी, मेरा किंचित कुछ भी नहीं है। ण क्या? अण्णम परमाणु मित्तम्पी, अन्य द्रव्य का परमाणु मात्र भी, पुद्गल का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यदि कोई योगी एक परमाणु को भी अपनी आत्मा का स्वभाव मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। यदि कोई योगी
पुद्गल का परमाणु के साथ साथ किसी अन्य चेतना के प्रदेशों को अपना मान ले या चेतना अपना मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल का एक प्रदेश भी अपना मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। आचार्य महोदय ने कहा यदि कोई व्यक्ति पूरे जिन आगम का श्रद्धान करे और एक अक्षर का श्रद्धान न करे तो वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है। क्योंकि जिन आगम शब्द का जिन वाणी कहा, जिन भगवान की वाणी समग्र विश्वास करो। हमारा शैव समाज कम है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, किंतु इतना श्रद्धान है कि आचार्य भगवंतों ने कहा है विश्वास करो। हम इतने ज्ञानी नहीं कि निर्णय तत्व का कर सकें। इंद्रभूति गौतम स्वामी ने भी छद्मस्त अवस्था में निर्णय नहीं दिया, केवली की वाणी को सुन करके ही तत्व का उपदेश दिया। चाहे दर्शन आचार्य थे, पुष्पमुतुली आचार्य थे, गुणधराचार्य थे, अतिवशाचार्य थे, अन्य आचार्य थे, उन्होंने भी निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा पूर्वाचार्य अनुक्रमेण, पूर्व आचार्यों के अनुक्रम से जो हमें प्राप्त हुआ है वैसा हम लिख रहे हैं। यदि कोई केवली मिले तो पुनः जैसा भी कहें, प्रत्यक्ष ज्ञानी मिले जैसा भी कहें तो वैसा मान लेना चाहिए। आप कहेंगे कि एक अक्षर न मानने से मिथ्यादृष्टि कैसे हो सकता है? शास्त्रों में लिखा है जो आत्मा कर्म से सहित है वह आत्मा असिद्ध है। जो कर्म से सहित है असिद्ध है। अब आपने कहा जो आत्मा कर्म से सहित है इसी में मान रहा हूँ, पर असिद्ध में से आ अक्षर को नहीं मानना। मैं तो ऐसा मानता हूँ जो आत्मा कर्मों से सहित है वह सिद्ध है। एक अक्षर तो नहीं माना तो मिथ्यादृष्टि हो गया। या उसने मान लिया जो आत्मा कर्मों से रहित है वह सिद्ध है, बोले भाई मैं सिद्ध नहीं, मैं तो एक अक्षर बढ़ा के मानूंगा वो आत्मा असिद्ध है, तो एक अक्षर मानने से क्या हो गया? मिथ्यादृष्टि हो गया। या इतना मान लिया मेरी आत्मा में मेरे गुण तो हैं सो हैं, तेरे भी जितने गुण हैं ना वही मेरी आत्मा में, मिथ्यादृष्टि हो गया। ये सब पुद्गल का राजा मैं हूँ, 3 खंड का राजा मैं हूँ, या 6 खंड का राजा मैं हूँ, 3 लोक का नाथ मैं हूँ, ये सब व्यवहार की भाषा में भले ही कह दो कि निश्चय से मैं कहीं किसी का कुछ नहीं, मेरी आत्मा है, बस वही मेरी आत्मा का वैभव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव मेरा है। इसके अलावा पर चतुष्टय का एक अणु परमाणु अंश मात्र मेरा नहीं है। ऐसी आचार्य महोदय ने जीवाधिकार में भूमिका बनाई। इस भूमिका के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो समय सार समझ में आएगा, और यदि इस भूमिका को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है भटक जाएं। ये छोटी सी टॉर्च दे दी, इस टॉर्च को लेकर के आगे चलो, पूरे जंगल में घूम करके आ जाओ, भटकोगे नहीं। और टॉर्च को आप छोड़ दिया, अरे क्या करना टॉर्च का, अलग करो, तो आगे बढ़ोगे तो अंधकार में रास्ता भटक जाओगे। इसलिए आचार्य महोदय ने पहले जीवाधिकार नाम की भूमिका बताई। आज ये जीवाधिकार पूर्ण हुआ। उपसंहार में गाथाओं का विषय अपने संक्षेप में देखा। विस्तार से और बहुत कुछ देखने के लिए जानने के लिए है। हम भी छद्मस्त हैं। जैसा हमने पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों को भावों को समझा, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने जैसा हमें पढ़ाया बताया, उस प्रकार से हमें आपको बताने का हमने प्रयास किया है। यदि भी फिर भी हमसे कहीं अज्ञानतावश प्रमादवश कहीं त्रुटि हो गई हो या कषाय के आवेश में, तो हे जनवाणी माँ हमें क्षमा करना, हे जिनेन्द्र देव हमें क्षमा करना, हे निरंतर गुरु हमें क्षमा करना। हमने बुद्धिपूर्वक असद प्रलाप करने का या भाषण देने का दुस्साहस नहीं किया, फिर भी छद्मस से त्रुटि हो सकती है, क्योंकि शास्त्र तो कौन विमुक्त शास्त्र समुद्र शास्त्र तो अगाध है, समुद्र के समान है, उसमें कौन विमुक्त नहीं हो सकता। इसलिए छद्मस से हमसे भी त्रुटि होना संभव है, तो हम सबसे क्षमा मांगते हैं। और श्रोताओं से भी जो सुन रही हैं, यदि कहीं हमारा शब्द स्खलित हो गया हो, कई बार बोलते बोलते उपयोग में कुछ और होता है और शब्द कुछ और निकल जाए, तो शब्द स्खलित हो गया हो तो चुक के छलम न गीतव्य, हम चूक गए हों तो छल को ग्रहण नहीं करना। आचार्य के वाक्यों से मिलान करते हुए आगम सम्मत वाक्यों को स्वीकार करना, वो इसी से आपका हित संभव है। और फिर भी आपको यदि ऐसा लगा है कि आपको लगा कि महाराज जी ने हमें उपदेश असत दिया है और आपका कहीं मन दुखा है, कोई आपको प्रतिकूलता हुई है, तो हम सभी श्रोताओं से भी क्षमा मांगते हैं कि हमारे अर्थ को हमारे भाव को अन्यथा न लें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।
पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की,